प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, वाक्यांश 1 से 3, 13 से 16 तक। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई भी आप लोगों को किसी भी प्रकार न बहकाए। ईश्वर ने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे यीशु मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। इसलिए भाइयों, आप ढाढ़स रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको मौखिक रूप से या पत्र द्वारा हमसे मिली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बंधाते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। यह प्रभु की वाणी है। सन्मति के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, पद 23 से 26 तक। यीशु ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो, किंतु ऊंट निगल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वो बाहर से भी साफ हो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिछले 6-7 महीनों से हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य तरीके से ये संदेश भेज रहे हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है। प्रभु का पुनरागमन के संकेत मिल रहे हैं। हमारे क्रिस्तीय
धर्म के इतिहास में हम पाते हैं कि बार बार ये कहा गया था कि प्रभु आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है और दुनिया का अंत होने वाला है, न्याय विधि होने वाला है। आज के पहले पाठ में इसी बात को लेकर संत पौलुस हमें चेतावनी दे रहे। थिस्सलुनीका में एक अफवाह फैल गया था, एक भ्रम फैला हुआ था कि दुनिया का अंत यानी प्रभु का पुनरागमन तुरंत होने वाला है, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो लोग घबराए हुए थे। इसीलिए पौलुस उनको कहते हैं कि भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विषय में हमारा एक निवेदन है कि किसी भी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से ये समझकर न उत्तेजित हो या न घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। तो पौलुस उन्हें चेतावनी दे रहे कि ये जो भ्रांति फैलाई गई थी वो मेरे तरफ से नहीं है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए दुनिया के अंत के बारे में सोचना महत्वपूर्ण नहीं है। स्वर्ग जाना जरूरी है, स्वर्ग हमारा लक्ष्य है, लेकिन वही एकमात्र लक्ष्य को लेकर हम ना चले। इसलिए घबराए नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 13वें पद पर पौलुस ने जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज के पाठ में नहीं है। हमें प्रभु को आप लोगों के विषय में निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। ईश्वर ने प्रारंभ से ही आपको चुना, जिसे आप पवित्र करने वाले आत्मा और सत्य में अपने विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। तो पौलुस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु के द्वारा आप चुने गए हैं और आपको मुक्ति प्राप्त है, और आपको चुनकर आपको आत्मा और सत्य में प्रभु ने पवित्र किया है। इस सत्य से हमें बार बार अपने को अवगत कराना पड़ेगा। आगे पौलुस कहते हैं कि हमारे सुसमाचार द्वारा प्रभु ने आपको बुलाया और जिससे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के भागी बने। हम सभी यीशु की महिमा के भागीदार बनने के लिए चुने गए हैं। हम इसी धरती पर और इस लोक में और परलोक में भी इस महिमा के भागीदार हैं, और इसके लिए हम स्वयं बार बार ईश्वर को धन्यवाद दें। और आगे पौलुस कहते हैं, भाइयों, आप ढारस रखें और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहें जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। यह महत्वपूर्ण वचन है कि हम शिक्षा में सुदृढ़ बने, भविष्य के बारे में ज्यादा आशंकित ना रहे। और वो शिक्षा क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है। प्रेम में बने रहना वही हमारे लिए शिक्षा है, और उसी शिक्षा में हमें दृढ़ रहना है। पौलुस हमें आगे आशीर्वाद देकर समाप्त करते हैं। वो परमेश्वर आप लोगों को सांत्वना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। इस आशीर्वचन के द्वारा पौलुस हमें मुख्य बात की ओर ले जा रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारे जीवन का लक्ष्य भले कार्यों को करना है और भली बातों में सुदृढ़ बने रहना है। ये भला कार्य क्या है, भली बातें क्या है, इसके बारे में आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको स्पष्ट रूप से समझाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय में
मत्ती यीशु के मुंह से हमें 8 आशीर्वचन सुनाते हैं। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन बनाते हैं, धन्य है वे जो नम्र है आदि। वही मत्ती 23वें अध्याय में 1 से लेकर 36वें पद तक यीशु के द्वारा धिक्कार के, श्राप के 8 वचन सुनाते हैं। वे 8 वचन उन ढोंगी धर्मियों के प्रति, फरीसियों और शास्त्रियों के लिए लिखे गए हैं, कहे गए हैं। उन 8 धिक्कार के वचन में हमने कल के सुसमाचार में 3 वचन सुने। आज के सुसमाचार में 2 महत्वपूर्ण चेतावनी है प्रभु धिक्कार के शब्दों के द्वारा। नियम के पालन में जो असमानता है, संहिता अक्षरशः जानते हैं लेकिन मुख्य बात को नहीं मानते हैं, इसके विरुद्ध, और पाखंड जो बाहर से कुछ हैं और भीतर से कुछ और हैं, इसके विरुद्ध यीशु उन्हें शाप देते हैं। यीशु कहते हैं पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तुम देते हो। किसानों से छोटे छोटे उनके उत्पादन के लिए भी दशमांश निकालते हैं और उनसे जबरन मंदिर में जमा कराते हैं और खुद भी ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन यीशु चेतावनी देते हैं कि मुख्य बातों को नजरअंदाज करते हैं। वे मुख्य बातें क्या है? न्याय, दया और ईमानदारी। मेरे प्रिय मित्रों, हम सबसे यीशु चाहते हैं कि जिस तरह स्वर्गिक पिता न्यायी हैं, जिस तरह स्वर्गिक पिता दयालु हैं, जिस तरह स्वर्गिक पिता विश्वस्त और विश्वसनीय हैं, हमें भी न्यायी बनना है, हमें भी दयालु बनना है, हमें भी विश्वसनीयता या ईमानदारी के मार्ग पर चलना है। मीका नबी के ग्रंथ के 6वें अध्याय के 8वें पद पर नबी ये सवाल पूछते हैं, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है? और इसका जवाब वो इस तरह देते हैं, ये इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल और दयापूर्ण व्यवहार, ईश्वर के सामने नम्रता के साथ आचरण। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मीका नबी हमारे सामने रखते हैं। मतलब ईश्वर न्यायी है। हम पूरे बाइबल में बार बार ईश्वर की न्याय प्रियता के बारे में पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो साधारण सुविधाओं से वंचित हैं, जो हमारे पास हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों के प्रति संवेदनहीन बनते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भोजन के लिए हमारे पास आते हैं, मांगते हैं, हम क्या करते हैं? बहुत से ऐसे गरीब हैं जो हमारे पास आकर अपने बेटे या बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ मदद मांगते हैं। जबकि हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं समाज में जिनके पास सुविधा है, धन है, संपत्ति है और अपने घर में कोई जश्न मनाते हैं, कभी शादी विवाह हो तो लाखों, कुछ लोग तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अक्सर लोग भोजन के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। बारात जब आती है, आतिशबाजी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, पूरी व्यवस्था में लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन अगल बगल में रहने वाले उन गरीबों की अनसुनी करते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। और यही प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम न्यायी बने। प्रवक्ता ग्रंथ के 4 अध्याय में इस न्याय के बारे में या दयाशीलता के बारे में हम पढ़ते हैं, दरिद्र की जीविका मत छीनो और प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो। भूखे को मत सताओ और दरिद्र को मत चिढ़ाओ। कटु हृदय को उत्पीड़ित मत करो
और कंगाल को देने में विलंब मत करो। संकट में पड़े की याचना मत ठुकराओ। कंगाल से अपना मुंह मत मोड़ो। दरिद्र से आंखें मत फेरो। उसे अवसर मत दो कि वो तुमको अभिशाप दे। यदि वो अपनी आत्मा की कटुता के कारण तुमको अभिशाप दे तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना सुनेगा। तो यदि कोई अन्याय के शिकार हो जाते हैं, यदि कोई गरीब, कोई भूखा व्यक्ति अन्याय से पीड़ित हो जाता है, तो वो शाप दे सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है। उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उसका शाप लगेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु हमसे आगे कहते हैं कि 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, न्याय और दूसरी बात है दया। पूरे बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर दयालु है। स्तोत्र 69 के 17वें पद पर लिखा है, प्रभु तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे, तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। ईश्वर हम पर दया करते हैं और ईश्वर चाहते हैं कि हम भी दयालु बने। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 7वें पद पर वही आशीर्वचन में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। ईश्वर की दया के हकदार बनना है तो हमें स्वयं दयालु बनना होगा। मत्ती के सुसमाचार के 9वें अध्याय के 13वें पद पर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। हम लोग बड़े बड़े बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है दया। संहिता के 3 मुख्य बातों में तीसरी बात है ईमानदारी। सूक्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 3 पद पर लिखा है, प्यार और ईमानदारी से अपने को अलग ना करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धिक्कार के ये सारे वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं आध्यात्मिकता के मुख्य बातों पर ध्यान दे। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम प्रेमी बने, न्यायी बने, दयालु बने और ईमानदार बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हमें कृपा दे कि हम उस मुक्ति के भागी बराबर बने और इस लोक में और परलोक में भी हम स्वर्ग का आनंद भोगने के लिए, तेरी कृपा में बने रहने के लिए न्याय, दया और ईमानदारी के मार्ग पर लगातार चल सके और स्वर्गराज की ओर हम अग्रसर हो सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।